आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जुस्तजू यूट्यूब चैनल। आप सबको माह रमजान मुबारक हो। इसी मुबारक महीने की निस्बत से आज हम डिस्कस करेंगे फास्टिंग यानी रोजे को। इस तहरीर को लिखा है जनाब अजीम लतीफ़ साहब ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हदीस पाक है कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक तस्वीर को आप कंप्यूटर या मोबाइल में जूम इन करते जाएं, आखिर पे डब्बे डब्बे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये डब्बे डब्बे दरअसल पिक्सल्स हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं और ऐसे हजारों पिक्सल से मिलकर ये तस्वीर बनी होती है। बज़ाहिर तो हमें ये डब्बे डब्बे नहीं नजर आते, ना ही पता चलता है कि इस तस्वीर में हजारों रंगीन डब्बे मौजूद हैं, लेकिन ये एक तस्वीर की बनावट है। अब जानवर, पौधे और इंसान अगर इनके जिस्म को इसी तरह माइक्रोस्कोप से जूम इन करके देखें तो उनमें भी इसी तरह ये डब्बे डब्बे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इन डब्बों को सेल्स कहते हैं। सेल्स जिंदा चीजों में होते हैं। चट्टान या दरवाजा सेल्स से नहीं बना होता, जबकि अमरूद का पौधा, चूहा, बिल्ली, कीड़े और हम इंसान, हमारे अंदर करोड़ों सेल्स मौजूद हैं। जो जरासीम का लफ्ज आप सुनते हैं, दरअसल एक सेल से बने होते हैं जो आजाद घूम रहे होते हैं। एक सेल का होने की वजह से इसीलिए हमें नजर नहीं आते। ये सब करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाएं तब हमें एक छोटी सी बोटी नजर आने लगेगी, लेकिन ये आजाद फिरते हैं। इंसानी जिस्म के हर हिस्से में करोड़ों ऐसे डब्बे यानी सेल्स पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें साबित इंसान नजर आता है। इसकी मिसाल ये भी है कि एक 6 मंजिला इमारत है जो पलस्तर शुदा है। बज़ाहिर तो हमें ईंटें नजर नहीं आ रही, लेकिन हम जानते हैं कि ये हजारों ईंटों से मिलकर बनी हैं। इसी तरह ये 6 फुट का इंसान अपने अंदर करोड़ों अरबों सेल्स लिए हुए है। ये सेल्स मुख्तलिफ किस्म की शक्लों के और काम भी मुख्तलिफ होते हैं। एक जैसे सेल्स मिलकर थोड़ी मोटी बोटी बनाते हैं जिसे टिश्यू कहा जाता है। एक जैसे टिश्यूज मिलकर जिस्म का एक पूरा हिस्सा बनाते हैं, मसलन दिल, गुर्दे, इंसानी खाल, मसल्स वगैरह, जिन्हें ऑर्गन कहते हैं। और एक जैसे ऑर्गन पूरा निजाम बनाते हैं, जैसे मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, पित्ता वगैरह निजामी निज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर ऐसे ही बहुत सारे निज़ाम हर वक्त चल रहे होते हैं और एक इंसान इन्हीं चंद निज़ामों का मजमुआ है। अब इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई भी सेल ले लें, ये डब्बा ऐसे ही चुपचाप नहीं पड़ा हुआ, बल्कि इसे जिंदा रहने के लिए जिंदा चीज की तरह एक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए रब ताला ने इसे मुकम्मल एक फैक्ट्री बनाया है। इसके बाहर की एक झिल्ली है, अंदर मुख्तलिफ चीजें मसलन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह मौजूद हैं। बस यूं समझ लें कि एक फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक यूनिट ऐसा है जिसका ताल्लुक रोजे से है और वो यूनिट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का रोजे से क्या ताल्लुक हो सकता है? हम जो खाना खाते हैं वो मैदा हजम करके खून में पहुंचाता है और हमारे जिस्म में हर जगह इंतहाई बारीक बारीक खून की नालियां मौजूद हैं जहां ये खाना पहुंचता है। इसी तरह हर सेल को भी ये खाना मिलता है और इसी वजह से वो जिंदा रहता है। अब जाहिर है इस खाने के साथ साथ कभी फालतू नमकियात भी पहुंच सकते हैं, कभी कोई जरासीम जो हमारे सेल से भी छोटा हो वो भी अंदर घुस सकता है। सेल में फालतू पानी भी जमा हो सकता है। जब ऐसा ज्यादा होना शुरू हो जाए तो जिस्म के उस हिस्से के सेल्स खराब होकर मरना शुरू हो जाएंगे और फैलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह जिस्म का वो खास हिस्सा खराब हो जाएगा और इस खराबी को कैंसर कहते हैं। मतलब ये जो बीमारी का लफ्ज आप सुनते हैं कैंसर, ये दरअसल लाखों करोड़ों सेल्स हैं जो जिस्म के किसी हिस्से में नाकारा हो चुके होते हैं। बात कैंसर तक ना पहुंच पाए इसके लिए है रोजा। दरअसल जब हम एक महीना सारा दिन बिना खाए पिए गुजारें तो सेल में मौजूद ये लाइसोसोम्स एक मैदे की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ये सेल में मौजूद फालतू नमकियात, फालतू खाने के जर्रात, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को हजम करके सेल की तवानाई बहाल कर देते हैं और इस सेल फैक्ट्री को दोबारा से नया कर देते हैं। जब सेल्स दोबारा से नए हो जाएंगे तो वहाँ कैंसर का खतरा रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए साल में एक महीना अगर आप अपने जिस्म को कैंसर होने से बचाते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं। ये लाइसोसोम और भूखा रहकर मुमकिन कैंसर से निपटने वाला किस्सा एक जापानी साइंसदान योशिनोरू ओसामी ने खमीर के सेल्स पर बाकायदा तजर्बात करके साबित किया। इस अमल को उन्होंने ऑटोफैजी का नाम दिया और नोबेल प्राइज इनाम हासिल किया। ऑटोफैजी का मतलब है खुद को खाना।
इस तहकीक के बाद तो जैसे यूरोप और अमेरिका में तो आग लग गई और बहुत सारे डॉक्टर्स सामने आए। उन्होंने लोगों को भूखा रहने की, प्रैक्टिस करने यानी रोजा रखने की दावत दी, लेकिन हकीकी तरीका का अभी भी साइंसी लिहाज से ठीक अंदाजा नहीं कि कितनी देर और कब तक। इसके लिए इन लोगों को दावत आम है कि आए कुरान के तरीके को भी आजमा कर देखें और देखें कायनात का सबसे बड़ा साइंसदान क्या कह रहा है। और खाते पीते रहा करो यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफेद दौरा यानी रात के सया डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए, फिर रोजा रात आने तक पूरा करो। सूरह बकरा आयत नंबर 187। और फिर रमजान यानी एक महीना सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना पीना और आपके जिस्म के सेल्स दोबारा से नए होने शुरू और कैंसर से बचत। वाह, बड़ा जबरदस्त सस्ता सौदा है। ये तहकीक यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि बहुत सारे दूसरे ईमानदार मुहिब इंसान डॉक्टर अपनी तहकीक के साथ आगे आए और मुख्तलिफ बीमारियों का रोजे से इलाज करते हैं। ताहम इस पे भी अभी साइंसी अमली सेल रिसर्च नहीं हो सकी। इसमें सरे फहरिस्त डॉक्टर जैसन फिंग, जो कि कनाडा के एक माहिर गुर्दा सर्जन हैं, वो मोटापे और शुगर के मरीजों का इलाज रोजे से करते हैं। उनका ये दावा है कि रोजा जिस्म में शुगर और इंसुलिन लेवल को बेहतर बना सकता है, जिगर में चीनी चर्बी बना डालती है, इसे नॉर्मल कर सकता है और जिस्म की फालतू चर्बी से भूखे रहकर एनर्जी हासिल करके मोटापे को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब यूट्यूब पे बाकायदा चैनल चलाते हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं। इसके अलावा वो रोजा और ज़ियाबेतुस यानी शुगर पे किताबें भी लिख चुके हैं। ऐ मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। चंद दिन गिनती के तो जो हो तुम में बीमार या सफर में तो शुमार पूरा कर ले दूसरे दिनों में, और उन लोगों पर जो इसकी ताकत रखते हैं लेकिन ना रखें तो फिदिया है खाना खिलाना एक मिस्कीन को। फिर जो करे अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी तो ये ज्यादा अच्छा है उसके हक में, और अगर रोजा रखो तो ये बहुत बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम समझो। सूरह बकरा आयत नंबर 185। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और आपके इल्म में इजाफा करती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।